सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान फिल्म से चीन का सरकारी मीडिया क्यों हुआ नाराज? मैंने 40 युद्धों की रिपोर्टिंग की, लेकिन 2025 जैसा साल पहले कभी नहीं देखा। मैं बेहद गुस्से में हूँ। ट्रंप ने पुतिन के घर पर हमले के बाद कहा। पीएम मोदी और शरीफ ने भी दी प्रतिक्रिया। भारत या पाकिस्तान, किसके ज्यादा करीब थीं खालिदा जिया? नशे की लत, गर्भपात और अंधहीन शोषण सेक्स वर्कर्स की आप बीती। खालिदा जिया शर्मीली हाउसवाइफ जो बनी थी बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री। इजराइल क्या पाकिस्तान पर तैयार नहीं है? इस्लामाबाद क्यों दे रहा है सफाई? ट्रंप ने नेतन्याहू को बीच में रोक अर्दोआन की तारीफ शुरू कर दी। इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत का बजा डंका। जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। दिल्ली में जहरीली हवा ने क्या कुछ किया, परमानेंट बंद और क्या बदल डाला, परेशान कर रही ये लिस्ट। दुनिया को एआई से बचाने के लिए 5 करोड़ की नौकरी निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई? 5 सवाल और 5 जवाब। खालिदा के निधन के बाद बीएनपी के सर्वे सर्वा बने बेटे तारिक, चुनाव में सामने होगी जमात की कट्टरपंथ वाली चुनौती। रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा पर, पानी की बूंद भी ना गिरी। वंदे भारत के इस ट्रायल को जरा एक बार देख लीजिए। धुरंधर के अरबी गाने FA9LA में अक्षय खन्ना के साथ क्यों नहीं नाचे थे रणवीर? रहमान डकैत के वफादार ने बताया सच। पंजाब बोर्ड एग्जाम्स 2026 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट हुई रिलीज। जानिए कब से शुरू होंगे एग्जाम। रिकॉर्ड गिरावट के बाद फिर उछला सोना चांदी। क्या भाव चल रहा गोल्ड सिल्वर? अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुने। साल 2025 को युद्धों और भू राजनीतिक तनाव के लिए ऐतिहासिक वर्ष माना जा रहा है। यूक्रेन में रूस के हमले ने भारी नागरिक और सैनिक हताहत किए हैं, जबकि गाजा और सूडान में भीषण संघर्ष जारी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की रणनीति और प्रतिक्रिया इस संकट को प्रभावित कर रही है। रूस और चीन की चालें वैश्विक राजनीति और सुरक्षा को सीधे चुनौती दे रही हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता में है। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर हमला किया, जिसमें 91 लंबी दूरी के ड्रोन इस्तेमाल हुए। हालांकि रूसी एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन नष्ट कर दिए और किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस आरोप को खारिज किया। घटना के बाद अमेरिका, भारत और पाकिस्तान सहित कई देशों के नेताओं ने बयान जारी कर चिंता व्यक्त की। खालिदा जिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की नेता आखिरी बार 2012 में भारत आई थीं। उनके दौरे में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, विपक्षी नेता सुषमा स्वराज और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। भारत ने उनका स्वागत किया, लेकिन द्विपक्षीय मुद्दों जैसे नदियों का पानी बांटना, व्यापार असंतुलन और पूर्वोत्तर से भूमि के इस्तेमाल पर गतिरोध देखा गया। भारत में हर साल 17 दिसंबर को सेक्स वर्कर्स के अधिकार और उनके खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए दुनिया भर में आवाज उठाई जाती है। दिल्ली के जीबी रोड में लगभग 2500 महिला सेक्स वर्कर्स रहती हैं, जिनकी जिंदगी हिंसा, शोषण और सामाजिक भेदभाव से भरी है। नाबालिग लड़कियों को भी इस पेशे में धकेला जाता है। कई बार उनकी सुरक्षा और सम्मान की स्थिति गंभीर रूप से खतरे में रहती है। बांग्लादेश की पूर्व और पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद संभाला और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में महिला शिक्षा और महिला प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। उनके जीवन में राजनीतिक संघर्ष, जेल की यातनाएं और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल रहे, लेकिन 2024 के विद्रोह के बाद उन्हें सभी आरोपों से मुक्त किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान गजा में अपनी सेना भेजने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में 3500 सैनिक भेजने का दावा किया गया था, जिसे उन्होंने खारिज किया। पाकिस्तान शांति बनाए रखने और सोशल वर्क के लिए ही वहां जाने को तैयार है, न कि हमास को निशस्त्र करने या उनकी सुरंगों को खत्म करने के लिए। 20 देशों ने शांति सेना के प्रस्ताव पर सहमति दी है।
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोवान और इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के बीच अक्सर विवाद और आलोचना होती रही है, लेकिन हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने अर्दोवान की तारीफ की और उन्हें अपना दोस्त बताया। ट्रंप ने तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान देने पर गंभीरता से विचार करने की बात कही। इससे अमेरिका, तुर्की और इजराइल के रिश्तों में नए मोड़ की चर्चा शुरू हो गई है। भारत ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब $4.18 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस उपलब्धि के साथ ही भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और तेजी की पुष्टि की है। दिल्ली पिछले कई वर्षों से गंभीर वायु प्रदूषण का सामना कर रही है। सर्दियों में हवा में धुएं और धुंध की चादर छा जाती है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, सड़क की धूल और निर्माण कार्य प्रमुख प्रदूषण स्रोत हैं। CNG और इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो का विस्तार, थर्मल पावर प्लांट का बंद होना और एयर प्योरीफायर व मास्क का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण की कोशिशों में शामिल हैं। आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पढ़ाई, दवाई, स्वास्थ्य, उद्योग और जीवन के कई पहलू AI पर निर्भर हैं। ओपन AI ने हाल ही में हेड ऑफ प्रिपेयर्डनेस नामक एक नई नौकरी निकाली है, जिसमें जिम्मेदारी AI की खतरनाक गतिविधियों को मॉनिटर करना, थ्रेट मॉडल बनाना और इंसानियत को AI से बचाना शामिल है। इस पद की सालाना सैलरी 5 करोड़